हाँ तो गाइस कैसे हो दोस्त आज पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और क्लासिफिकेशन की और उसका फॉर्मेशन क्या है, कंट्रीब्यूट क्या है। आज अपन बात करेंगे स्टूडेंट प्रोटीन है वो कितने प्रकार के होते हैं उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सिंपल प्रोटीन है स्टूडेंट, डेरिवेटिव प्रोटीन है और आपके कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कौन कौन से होंगे, कितने टाइप के होंगे, ये पढ़ेंगे स्टूडेंट इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट सबसे पहले, फिर इसके बाद में बॉन्डेज आएंगे, प्रोटीन में बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो आएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। कितने प्रकार के आपके, 3 प्रकार के, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डेरिवेटिव प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डेरिवेटिव प्रोटीन, यानी डेराइव्ड जो किसी सिंपल प्रोटीन से बन गए हैं या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से डेरिवेटिव हो गए हैं, उन्हें डेराइव्ड या व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। अब कॉन्जुगेटेड मतलब सीओजी होता है। अब इसके बाद हम देखिए सिंपल प्रोटीन, दिखाई तो दे रहा है ना सबको, नीचे वाला भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। सिंपल प्रोटीन देखिए, सोल्यूबल इन वाटर, पानी में तो ये क्या है, घुलनशील है, और कोगुलेटेड बाय हीट एंड प्रेसिपिटेटेड एट हाई साल्ट कंसंट्रेशन, यानी इसका क्या स्टूडेंट, जब हीट देते हैं तो इसका जो प्रेसिपिटेट या जो अवक्षेप होता है वो किसके, साल्ट के रूप में प्राप्त होता है। वाटर में भी सोल्यूबल है। दूसरा एल्बुमिन्स, इसका एग्जांपल स्टूडेंट अपनों ने एग पढ़ा होगा, एग में एल्बुमिन प्रोटीन मिलता है, तो एक एग्जांपल आ गया, एग एल्बुमिन में मिलता है। 2 नंबर आता है ग्लोब्यूलिन्स, यानी इसकी ग्लोब्यूलिकार या गोलाकार संरचना होती है इस प्रोटीन की। तो देखिए स्टूडेंट, सोल्यूबल हाफ सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन, हाफ सैचुरेटेड जो साल्ट है उनमें ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है। सैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन सिंगल या डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड, तो इसमें है स्टूडेंट सोल्यूबल हाफ अर्ध सैचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन। एग्जांपल आ जाएगा इसका सीरम ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन है वो सीरम होता है उसमें मिलता है। अब यहाँ पर आता है ग्लूटेलिन्स, ग्लूटेलाइंस भी बोल सकते हैं, ग्लूटेलाइंस अच्छा रहेगा, ग्लूटेलाइंस। अब इसमें ये प्रोटीन आता है 3 नंबर पे, ये इनसोल्यूबल INS I.N.S का मतलब है इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी में तो ये क्या है, अघुलनशील है। फाउंड प्लांट्स में ये ग्लूटेलिन से ये पाया जाता है, और इसका एग्जांपल होगा ग्लूटेनिन पढ़ा हुआ आपने, जो कि आपके व्हीट यानी गेहूं में पाया जाता है। इसके बाद में सोल्यूबल इन डाइल्यूट एसिड एंड एल्काइलेट्स, सोल्यूबल डाइल्यूट एसिड्स, डाइल्यूट क्या मतलब है स्टूडेंट, पतला, और एसिड है, और एल्काइलेट्स में ये सोल्यूबल है। पानी में तो इनसोल्यूबल है, लेकिन जो एसिड है डाइल्यूट उसमें ये सोल्यूबल है। इसके बाद में प्रोलामीन्स स्टूडेंट, ये भी क्या है, सोल्यूबल एल्कोहल, वाटर में घुलनशील नहीं है, सोल्यूबल है एल्कोहल में, वो भी 70 से 80% सोल्यूबल हो जाता है ये एल्कोहल में। एग्जांपल ज़ेन यानी मेज, जाइमेज एंजाइम पढ़ा है ना आपने, तो ये मेज मक्का, तो मक्का में कौन सा मिलता है, प्रोलामीन्स मिलता है। इसके बाद में 5 नंबर पे क्या आता है स्टूडेंट, प्रोटामीन्स स्टूडेंट, आपने एक मछली पढ़ी होगी जिसमें सॉल्मन मछली बोलते हैं, जिसके जो स्पर्म है उसमें ये मिलता है प्रोटामीन्स, या प्रोलैक्टिन आपने पढ़ा होगा, याद करो प्रोलैक्टिन्स प्रोटीन्स पढ़ा होगा। अब यहाँ पर इनसोल्यूबल वाटर 70 से 80% सोल्यूबल एल्कोहल। सालमीन नाम की एक मछली होती है, उसके सालमन से स्पर्म में मिलता है। स्टोन्स, अब आता है स्टोन प्रोटीन भी पढ़ा होगा, तो स्टोन क्या है, सोल्यूबल, पानी में तो सोल्यूबल है, सोल्यूबल W का मतलब है पानी में तो घुलनशील है, इनसोल्यूबल इन NaOH, और क्या है स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड में इनसोल्यूबल है। एग्जांपल ग्लोबिन ऑफ HB, हीमोग्लोबिन है वो क्या होती है, ग्लोबिन होती है, प्रोटीन होती है, उसमें ये प्रोटीन पाया जाता है। अब इसके बाद में स्क्लेरोप्रोटीन देखिए, इनसोल्यूबल इन वाटर में अघुलनशील, डाइल्यूट एसिड एंड एल्कालॉइड्स, किसमें स्टूडेंट घुलनशील है, ये एल्कालॉइड्स और एसिड में घुलनशील है। क्रेटीन, कोलेजिन, इलास्टिन,
क्रेटीन, कोलाजिन और इलास्टिन, ये तीनों आ गए। क्रेटीन, कोलाजिन और इलास्टिन, ये आ गए स्टूडेंट अपना ये यहाँ तक, और ये क्लासिफिकेशन आ गया और ये यहाँ तक आ गया। तो गाइस ये आपके सामने है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन पढ़ेंगे, या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है उसके टाइप पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे डेरिवेटिव प्रोटीन्स। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है और डेरिवेटिव प्रोटीन है, उसको एक लेक्चर में लेके चलेंगे अपन, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद में जो लेक्चर आएगा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डेरिवेटिव प्रोटीन्स, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए स्टूडेंट, ठीक है, वो अगले लेक्चर में कर लेंगे अपन। उन दोनों को करना होगा स्टूडेंट, वो थोड़ी सी, लेकिन अगले लेक्चर में हो जाएगा। छोटे छोटे लेक्चर कहते हैं जिससे आपको भी दिक्कत ना आए। ओके गाइस, बाय। बताइए वीडियो कैसी लगी।